अधिक सूचना पई रीजनल साइंस सेंटर रु मो सहयोगी मधुस्मिता मिश्र जोड़ी होती। मधुस्मिता, समय पाखे पाखे आसुची एवं गत थरर जो निराशा थिला सॉफ्ट लैंडिंग होई पारि नथिला दक्षिण मेरु रे एथर त्रुटि विच्युति सबको संशोधन करा जायछि एवं समस्तकर आशा रही इसरोर पूरा टीम मध्य तैयार रहिसंती एही मिशन पाई। मधुस्मिता, बिल्कुल सोनिता, जमती आपण कहउछंती दक्षिण मेरु जोटी स्ट्रक्चरली साउंड नुहे बहुत अंधार थाए एवं सेठी मध्ये खालो जीप मध्ये थाए। सेठी जदि त्रिरंगा उड़ाउछि भारत ये सबुठु बड़ कथा एवं सेइथि पई खास करिकि पूरा विश्व एथि पई नजर रहिछि। एवं आमे रीजनल सेंटर रे रहिछु, रीजनल साइंस सेंटर रे एवं कपिल जैन के सहित लगातार भाबरे आमे आलोचना मध्ये करूछु। सर पुणी थरे स्वागत करछि आपनको। जेमती आमे कथा होतलु चंद्रयान 3 किबोल भाबरे हम ये सफल होगा, ये कैसे सफल होगा, हम लोग बात कर रहे थे। और एक आम आदमी के लिए, आम जनताओं के लिए क्या ये मिशन कैसे है, ये मिशन उनके लिए खास क्या है, आप क्या बोलेंगे? जी, ये जो मिशन है चंद्रयान 3 स्पेस साइंस के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कहें, स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए कहें, या स्पेस के बारे में जो भी हमारी जिज्ञासा है उसको पूरा करने के लिए इस तरह के जो मिशंस होते हैं वो हम सभी के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं जो उस पर काम करते हैं। आम आदमी हर बार ये जानना चाहता है कि आखिर पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर हम रह सकते हैं, या पृथ्वी जिस तरीके से पानी की एक मुद्दा है जिसको हम ये जानना चाहते हैं कि ये पानी क्या मून पर है, क्या लाइफ मून पर है। इस तरीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जानकारी के लिए हम आम आदमी हमेशा से ही प्रयास करते हैं और हमारी क्यूरियोसिटी जगी रहती है। चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद हमारी जो शोध है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे जो डेटा हैं, उनको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में मदद मिलेगी और नई जानकारियां सामने आएंगी। ये इसलिए मैं बोली हूँ कि हम लोग बचपन में ऐसे माँ हमको ऐसे बोलती थी कि चंदा मामा है, और हम लोग अभी भी बोलते हैं कि चांद में हम लोग घर बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारा सपना है। तो फिर इसीलिए आम आदमी के लिए ये बहुत ही खास है। चंद्रयान 3 कैसे सफल होता है इसके ऊपर पूरा भारतीयों का नज़र है, एक एक भारतीय का नज़र है। सर थोड़ा दिखाएंगे, यहाँ पे एलईडी में भी चल रहा है, कैसे ये मिशन कैसे सफल होगा, ये मिशन क्या है, थोड़ा दिखाएंगे टेक्निकली क्या है ये? जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेस क्राफ्ट को ले जाने के लिए हम लोग जिस तरीके से प्रयास करते हैं, जिस तरीके से इस स्पेस क्राफ्ट को डिज़ाइन किया जाता है जिससे इसका सफल प्रक्षेपण हो, और ये जिस कक्षा में इसको स्थापित करना है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो उसमें ये सफलतापूर्वक लैंड करें। चंद्रयान 3 का जो विशेष चुनौतियां उसके सामने हैं, समक्ष में हैं, वो है उसका सॉफ्ट लैंडिंग पार्ट। यहाँ पे थोड़ा दिखा आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये चंद्रमा की सतह पर इस तरीके से जब रोवर सरफेस को जब बाहर आएगा, लैंडर में से बाहर निकलेगा, तो उसको वो बाकी सारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो साइंटिफिक एनालिसिस करना है, उसके लिए वो तैयार हो पाएगा। इसमें बहुत ही सर क्या है ये एक लैंडर है, ये जिसका नाम हमने विक्रम लैंडर इसरो के द्वारा दिया गया है, और इस लैंडर में ही रोवर अंदर स्थापित इंस्टॉल किया गया है। जब ये लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लूनर सरफेस पर उतरेगा, उसके बाद ये रोवर इस लैंडर में से बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद इसमें लगी हुई जो मशीनरीज हैं, जो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो साइंटिफिक एनालिसिस करने के लिए मददगार साबित होंगे, जो कैमरा इसमें इनबिल्ट किए गए हैं, उसके द्वारा हमें बहुत अच्छी छवि देश को देखने को मिलेगी। और हमारी जो समझ है, सोलर सिस्टम की जो समझ है, चंद्रमा के बारे में जो हमारी समझ है, और बेहतर तरीके से सामने आएगी। जी सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना सारा वैज्ञानिक है जो दिन रात एक कर दिए हैं इसको सफल करने के लिए। साउथ पोल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। साउथ पोल ऐसे दक्षिण मेरु जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे कोई नहीं गया है, वो स्ट्रक्चरली साउंड नहीं है, डार्क है, वहाँ पे अंधेरा बहुत है। तो वहाँ पे अगर तिरंगा लहराता है तो फिर ये भारत के लिए कितना बड़ी बात है?
आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होनी है वो साउथ पोल के ऊपर होनी है, चंद्रमा की सतह जी। पर। और साउथ पोल की जो संरचना है वो बाकी इक्वेटोरियल रीजन से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर लैंडिंग कराना बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और चूंकि चंद्रमा पर जब ये लैंडिंग होगी, साउथ पोल के ऊपर जब ये लैंडिंग होगी, वहाँ का जो टेम्परेचर है -200 के आसपास रहता है। और वो एक बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है जिसमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ पूरी करने के बाद इसकी सफल लैंडिंग जब हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि जो इतिहास एक रचा जाएगा इसरो के द्वारा, हमारे पूरे देश के द्वारा, वो इतिहास पूरा दुनिया देखेगा कि इस तरह के मिशन को जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी कड़ी मेहनत के द्वारा तैयार किया है, जिसकी लागत की अगर बात करें तो वो लागत भी हमारी चंद्रयान 2 से भी बहुत कम है और बाकी विश्व में जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं उनसे भी ये लागत बहुत कम है। तो कहा जाए तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हुए इसकी डिज़ाइन किया गया है। और जब कोई स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग करता है तो उस समय जो डिज़ाइन चेंजेस होते हैं, जो वहाँ के वातावरण से मशीन के ऊपर आने वाले जो चैलेंजेस हैं, उनको डील करना शायद हमारे साइंटिस्टों ने उसका बहुत ही बखूबी तरीके से ध्यान रखा है। और हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये बिल्कुल सफल लैंडिंग होगी और आज हम इसके गवाह बनेंगे। जी, हम लोग आगे भी बात करेंगे सूर्यालोक के बारे में। अगर सनराइज के टाइम में ये सब हो सकता है और अगर विलम्ब होता है तो फिर लेट होता है तो फिर ये नहीं हो सकता है, उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा। और फिर ऑर्बिटर के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरा है, बाद में बात करेंगे सर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। सोनिता, फेरबू आम आपण पाखक एवं साउथ पोल रे दक्षिण मेरु रे सॉफ्ट लैंडिंग करबा ये केते चैलेंजिंग रहइबो आलोचना आगो को मध्य जारी रखिबा। मधुस्मिता मिश्र मो सहयोगी रीजनल साइंस सेंटर रु सीधा सड़क जोड़ी होइतिले।